Hello students and viewers. Welcome back to my channel AV समर्पण A Journey of Life Science. Myself विकास. आज की इस वीडियो में हम नॉमेनक्लेचर टॉपिक को समझेंगे. नॉमेनक्लेचर वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म को एक नाम देते हैं, यानी नाम देने के प्रोसेस को हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं. लेकिन किस नाम देने की बात करें? जैसे हमारे भी काफ़ी सारे नाम होते हैं. घर में कुछ और नाम हो सकता है, बाहर के कुछ और नाम हो सकते हैं. बस इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म को, यानी अपने अलावा दूसरे ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है. जैसे हम नॉर्मल वे में कहते हैं कोयल, तोता, इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए नाम होते हैं. तो इस नाम देने के प्रोसेस को अगर हम समझें तो दो तरीके के नाम होते हैं. पहला नाम होता है वर्नाकुलर नेम. वर्नाकुलर नेम. और जो दूसरा नाम होता है वो होता है साइंटिफिक नेम. साइंटिफिक नेम्स. इस साइंटिफिक नेम्स के लिए हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी यूज करते हैं. चलिए सबसे पहले हम वर्नाकुलर नेम्स को समझते हैं. वर्नाकुलर नेम्स रीजनल नेम है या लोकल नेम है, जिसके अकॉर्डिंग किसी ऑर्गेनिज्म को उसके एरिया के अकॉर्डिंग जाना जाता है. इसके काफ़ी सारे नाम हो सकते हैं. एक एरिया में उसी ऑर्गेनिज्म को जिस नाम से जाना जाता है, कुछ दूर या कुछ किलोमीटर हट के किसी दूसरे एरिया में उसी ऑर्गेनिज्म को दूसरे नाम से जाना जाता है. यानी कल्चर बेस पे भी अलग हो जाता है और लैंग्वेज बेस पे भी अलग हो जाता है. जैसे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि रोज़ इंग्लिश में नाम होता है, हिंदी में इसको गुलाब कहा जाता है, और बांग्ला में इसी के लिए गुलाब वर्ड यूज़ किया जाता है. यही नहीं, तितली हिंदी में नाम होता है, इंग्लिश में बटरफ्लाई हम कहते हैं, और इसी को बांग्ला में प्रजापति बोलते हैं. इतना ही नहीं, इंग्लिश में डॉग, हिंदी में कुत्ता, और इसी के लिए संस्कृत में स्वान यूज़ किया जाता है. और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास. जैसे गौरैया हम हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में हम हाउस स्पैरो बोलते हैं. तो इतने सारे नाम में जैसे ही हमारा एरिया चेंज होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसी कुत्ते के लिए वर्ड आता है कुकुर भी. तो जब हम एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब नामों को लेकर के, कि दूसरे एरिया में उसी को कुछ और नाम से जाना जा रहा है. तो वर्नाकुलर नेम वही है जो रीजनल होता है, जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है. ऑल ओवर ये सेम नहीं होता. तो साइंटिस्ट को ऐसे नाम में प्रॉब्लम्स आने लगी, तो फिर एक पर्टिकुलर नेम की तरफ चला गया जो था साइंटिफिक नेम, जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना गया, और उससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती है. तो इस साइंटिफिक नेम के लिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आया. और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, वो हैं आपके कैरोलस लिनियस, जिन्होंने 1758 में अपने बुक के 10th एडिशन सिस्टमा नेचरी में कुछ ऑर्गेनिज्म की का डिस्क्रिप्शन किया और साथ ही साथ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को रिप्रेजेंट किया. उन्होंने स्पेसीज प्लेंटेरियम नाम की बुक लिखी, जिसमें 5900 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स की स्टडी की. इसके बाद उन्होंने 4326 एनिमल्स की स्टडी की. उसके बारे में उन्होंने लिखा, उनके कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया, और फिर नॉमेनक्लेचर को उन्होंने लाया. इस नॉमेनक्लेचर को समझते हैं कि ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता क्या है, जिसे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही तरीके से जाना जाता है. इसकी डिटेल को समझेंगे. इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल भी लिख दूंगा और फिर उसे डिस्क्राइब. बाइनोमियल चलिए आगे देखते हैं.
एक एग्जाम्पल में लिखता हूं ह्यूमन, होमोसेपियंस। ये ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग, हालांकि ह्यूमन बीइंग की दूसरी कोई स्पीसीज होती ही नहीं, पहले थी अब नहीं है, जिसको हम लोग आगे इवोल्यूशन या बाकी चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ह्यूमन अपने आप में एक ही है। यहाँ पे दो हमारे पास वर्ड है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द प्रोसेस इन विच टू वर्ड इज यूज्ड फॉर गिविंग द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए दो वर्ड यूज किया जाता है। ये वर्ड ग्रीक या लैटिन से आते हैं, ठीक है, जिसमें ये दो वर्ड हैं मिल करके एक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो भी मैं डिस्क्राइब करूंगा, लिख देंगे। जैसे और भी देख लेते हैं, डॉग के लिए यूज करते हैं कैनिस फैमिलियरिस। इसी तरीके से कैट के लिए यूज करते हैं फेलिस डोमेस्टिका। इस तरीके से और भी नाम है हमारे पास, जैसे काऊ के लिए बॉस इंडिकस, मैंगो के लिए मैग्नीफेरा इंडिका, इस तरीके से काफी सारे नाम। बीट के लिए यूज किया जाता है ट्राइटिकम एस्टिवम। और अब अगर इसे समझे तो सब में कैनस, सब में दो नाम हैं। हाउस फ्लाई के लिए मस्का डोमेस्टिका यूज किया जाता है। तो किसी भी एक एग्जाम्पल को हम देख लें तो दो नाम हैं, ये दोनों के दोनों, जिसमें फर्स्ट जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा जीनस को। अगर मैं यहाँ पे किसी एक एग्जाम्पल को डिटेल देखूं, जैसे हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका। ये जो मस्का देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और ये जो डोमेस्टिका है ये रिप्रेजेंट करता है स्पेसीज को। ये दोनों मिलकर के रिप्रेजेंट करते हैं हाउस फ्लाई को। इसी तरीके से मैग्नीफेरा इंडिका में मैग्नीफेरा जीनस है और इंडिका वो आपका स्पेसीज है। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ये दोनों नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी अगर कहा जाएगा मस्का डोमेस्टिका तो उसका मतलब ही होता है हाउस फ्लाई। अगर कहा मैंगो के लिए नाम है तो इसके लिए मैग्नीफेरा इंडिका। ये समझ लेते हैं, यहाँ पे ये जीनस है और यहाँ पे ये स्पेसीज है। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स में फर्स्ट रूल है कि जो जीनस का नाम स्टार्ट किया जाता है, पहला रूल तो फर्स्ट नेम जीनस होगा और सेकंड नेम स्पेसीज होगा। जो सेकंड रूल है उसमें जीनस को जो स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए वो कैपिटल से स्टार्ट करते हैं
और स्पेसीज को लिखने के लिए जो फर्स्ट वर्ड होता है, ये सॉरी लेटर होता है, ये आपका स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, ये रूल है। इसके अलावा इन दोनों को यानी जीनस और स्पेसीज को मिला करके जो हमने एक नाम लिखा है, नॉमेनक्लेचर है, इसको इटैलिक लिखा जाता है। आप अगर बुक की स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि साइंटिफिक नेम लिखते समय उसको इटैलिक तरीके से टेढ़ा करके लिखा गया है। वो पर्टिकुलर जैसे सारे के सारे किसी सेंटेंस में वर्ड लिखे हुए हैं वो उस तरीके से नहीं होते, वो टेढ़े होते हैं, वो अलग होते हैं। देख के ही आपको समझ में आ जाए अलग क्यों लिखा गया, लेकिन वो साइंटिफिक नेम है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो साइंटिफिक नेम है, वो इटैलिक लिखा जाएगा। इसके साथ साथ एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग रूल है कि जब इसको हैंड रिटन लिखना हो यानी बुक प्रिंटेड ना हो, अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो आपको सेपरेटली जीनस के नीचे और स्पेसीज के नीचे अंडरलाइन करना है, जैसा मैंने कर दिया है। अगर ऐसा नहीं है तो ये आपका नाम गलत हो जाएगा। ये रूल है, अगर आप प्रिंटेड वे में है तो अंडरलाइन आपको नहीं करना है। इट इज़ अंडरलाइंड सेपरेटली व्हेन इट इज़ रिटन इन हिंदी, व्हेन इट इज़ हैंड रिटन। जब हाथ से लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन करना है, सेपरेट करना है, जैसा मैंने कर दिया है। और इटैलिक तो किसी भी कंडीशन में रहेगा, चाहे वो प्रिंटेड हो चाहे वो हाथ से लिखा गया। तो ये कुछ रूल हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए। अगर हम इस नाम को लेंगे मस्का डोमेस्टिका, मैग्नीफेरा इंडिका, ट्राइटिकम एस्टिवम, ठीक है, फिर पेरीप्लेंटा अमेरिकाना जो कॉकरोच के लिए यूज़ करते हैं, और भी कुछ नाम बॉस इंडिकस हो सकते हैं, ट्राइटिकम एस्टिवम हो सकते हैं, तो फाइकस रिलीजियोसा हो सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं, साइंटिफिक नेम हैं। वो सब के सब अगर हमने बताया तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही है। अगर नाम हमने लिया कि मैग्नीफेरा इंडिका है तो ये आते ही क्लियर हो जाएगा कि आम के बारे में बात कर रहे हैं, मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कोने में चले जाए, ये साइंटिफिक नेम है। अब मैग्नीफेरा की कौन सी स्पेसीज है, तो ये इंडिका है जो जनरल है, और भी स्पेसीज हो सकती है। ह्यूमन बीइंग की सिर्फ एक स्पेसीज, जैसे ही बोलेंगे होमो सेपियंस तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग का ही नाम आएगा, उसकी एक ही स्पेसीज है सेपियंस। इस तरीके से नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट जो है वो कैरोलस लिनियस ने रिप्रेजेंट किया था। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप वर्नाकुलर नेम और साइंटिफिक नेम में डिफरेंस कर पाएंगे और शायद आप ये समझ पाए होंगे। तो वीडियो से अगर आपने सीखा है तो एक लाइक ज़रूर बनता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की वीडियो में हम लोग कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ फिर से मिलेंगे, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।